सरहुल पर्व से एक कहानी जुड़ी हुई है जो उरांव जाति के बीच प्रचलित है। तो चलते हैं कि आखिर सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है। आदि काल में एक कुड़ुख राजघराने में राजा के 7 बेटे थे। काइला उन सभी में से सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेवारी उसी पर आ गई थी। बंकी काइला की धर्मपत्नी थी। वह हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। सबसे बड़े बहू होने की वजह से अपने ससुर की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाती थी। गोतनियां भी किसी भी काम धाम के लिए एक दूसरे पर ही आश्रित रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते थे। राजा शराबी था। वह हमेशा नशा में धुत रहता था। उसे राजपाट का कोई भी चिंता नहीं रहती थी। एक दिन एक साधु राजा के दरबार पर आता है। राजा साधु से पूछता है कि तुम हमारे घर के बारे में कुछ अच्छा सा शगुन बताओ। साधु ने डायरिया देखना शुरू करता है। हाथ पर एक सखुआ पत्ता पर शगुन देखकर वे कहते हैं कि आपके घर की सबसे बड़ी बहू अच्छी आचरण की नहीं है। आपकी बड़ी बहू बिसाही है, डायन है। अगर आप इसको अभी घर से नहीं निकाला तो घर परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। ये बात घर में आग की जैसे तेजी से फैल जाती है। सभी गोतनियां अब बंकी को तिरछी नजर से देखने लगते हैं। इधर बंकी इस बात से अनजान वो बस पूजा पाठ में लीन रहती थी। एक दिन राजा अपने मंत्री को पढ़ा पंच की बैठक बुलाते हैं और कहते हैं कि बंकी के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि बंकी को राज्य से बाहर निकाल दें और कुछ लोगों का कहना था या मानना था कि बंकी एक देवी की रूप है। पर सभी छोटे भाई और गोतनियां बंकी पर एक आरोप लगाते जाते हैं और आखिरकार बंकी को दोषी ठहरा दिया जाता है और उसे बोरे में बंद कर नदी में बहा देने का सजा आदेश मिलता है। इधर काइला अपनी पत्नी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो चुपचाप रहता है। आदेश के अनुसार बंकी को बोरे में बंद कर नदी में बहा दिया जाता है। बंकी बहते बहते बहुत दूर पहुंच जाती है। उधर नदी के किनारे एक गांव था। कुछ लोग नदी में मछली पकड़ रहे थे। जब उन लोगों ने एक बोरा अपने ओर बहते दिखाई दिया तो उसे वे बाहर निकालते हैं और खोलकर देखते हैं कि उसके अंदर एक औरत बंद है। वे लोग हैरान थे कि इतना घिनौना काम आखिर कौन कर सकता है। इधर बंकी को होश आने पर उसे
खाने पीने के लिए दिया जाता है। कुछ दिन उसी गांव में रहने के बाद बंकी अपना घर लौटने के लिए निकल पड़ती है। कुछ महीनों का सफर तय करने के बाद बंकी अपने घर लौट जाती है। बंकी को वापस घर आया देख सभी गोतनियों के होश उड़ जाते हैं। वे लोग हक्का बक्का हो जाते हैं कि आखिर बंकी बच कैसे गई। उन लोगों को अब लगने लगता है कि बंकी सचमुच एक डायन है, इसीलिए तो वह नदी में बहा देने से भी नहीं मरी और वापस आ गई। बंकी अपनी पुरानी दैनिक कार्यों में लीन रहती थी। प्रतिदिन घर का काम काज करती थी। कोई अतिथि आ जाने पर उनका बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करती थी। घर में फिर से भाइयों और गोतियां में अनबन होने लगी और झंझट होने लगी। कैला अब ये सब से उब गया था और अपनी पत्नी को दूर कहीं ले जाने का निश्चय करता है। अगले ही सुबह वे दोनों अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज लेकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक घनघोर जंगल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि चलते चलते शाम ढल चुकी थी, इसलिए वे दोनों एक साल वृक्ष का कुंज के नीचे आश्रय लेते हैं। अब दोनों वहां रहने लगते हैं। वह जगह चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, भरा हुआ था। उसी के फल खाकर वे अपनी जिंदगी बिताते थे। कभी कभी कैला कुछ दूर जाकर शिकार कर आता था और उसी को दोनों मिलकर खाते थे। इसी प्रकार दोनों कुछ महीनों तक वहीं रहते हैं। कुछ महीने बीत जाने बाद कैला को अपने घर लौटने की इच्छा होती है। वो पूरे महीने भर का खाने पीने की व्यवस्था करने लगता है। विभिन्न प्रकार के कंद मूलों को जमा किया, विभिन्न प्रकार के जानवरों पक्षियों को कुंभा के निकट बांधकर वो रखता है और बंकी से कहता है कि अगर मुझे शिकार करने से देर हो या शाम हो जाए तो इन बंधे हुए शिकार को मारकर खा जाना। दूसरे दिन कैला शिकार करने के बहाने अपना घर वापस चला जाता है। वह अपने घर लौटने के बारे कुछ भी नहीं बताते हैं। जब कैला देर शाम तक नहीं लौटते हैं तो बंकी को चिंता होती है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं और उसे लौटने का आशा देखने लगती है। जब वो बहुत देर तक नहीं आता है तो बंकी थक जाती है और सो जाती है। इधर कैला अपने राज्य पहुंचकर देखता है कि उसका परिवार बिखर गया है। वह अपने सभी भाइयों को समझाने की कोशिश करता है, पर उसका बात एक भी नहीं सुनते हैं। कैला वापस जंगल लौटता है जहां उसने बंकी को छोड़ा था। जब वो वहां पहुंचता है जहां उसने बंकी को छोड़ा था तो देखता है कि वहां बंकी नहीं थी और वह पश्चाताप कर फूट फूट कर रोने लगता है।
जब कैला बंकी को छोड़कर चले गए थे तब बंकी गर्भवती थी। कैला के जाने के बाद चैत चंद के पूर्णिमा के दिन बंकी ने एक बच्चा को जन्म दिया था और बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। जिस वृक्ष कुंज के नीचे कुंबा में बंकी रहती थी उसी पेड़ पर कौवा भी रहते थे। एक रात कौवा अपने अपने घोंसले पर खूब काऊ काऊ करने के बाद चुप हो गए। कौवा अपने बातचीत के दौरान कहता है कि एक दूर राज्य में एक राजा कैसे एक भयानक बीमारी से ग्रस्त है और कैसे राजा का बीमारी ठीक हो सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। बंकी ये सारी बातें को बड़ी ध्यान से सुन रही थी। बंकी रात में ही जड़ी बूटियों और कंद मूलों को जमा कर दवाई बना लेती है। अब वह उस रोगी के घर जाने के लिए निकल जाती है, परंतु उसको पता ही नहीं था कि उसको किधर जाना है। पर उसको ये बात पता था कि ईश्वर जरूर उसकी मदद करेगा। दूसरे दिन वह कौवा के पीछे पीछे चल पड़ती है। चलते चलते वह 7 पर्वत पार कर उस राजा के देश पहुंच जाती है। उसने सीधे राजा के घर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए उसी नगर के एक छोटा सा गांव में रहने लगती है। वहां उसने बहुत सारी बीमार लोगों को इलाज करके ठीक किया और वे सभी बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैलने लगती है। जब ये बात राजा को पता चलता है तो वह अपने मंत्रियों से उसे अपने दरबार में लाने के लिए आदेश देते हैं। मंत्री उसे राजा के दरबार में ले आते हैं और उसे राजा के बीमारी के बारे में बताते हैं। बंकी राजा के बीमारी के बारे में परखती है और दवाई देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही राजा ठीक हो जाते हैं। राजा इससे खुश होकर बंकी को अपने राज्य की आधी संपत्ति देना चाहते थे, पर बंकी ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। पर राजा के जिद करने पर वह महल के एक छोटे से हिस्से में अकेले अपने बेटे के साथ रहने लगती है। उधर काइला बंकी की खोज में थक चुका था। एक रात वो जहां सो रहा था वहां एक आवाज सुनाई देती है कि बंकी यहां से चली गई है और उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। काइला ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने जिस जगह वह आवाज सुनी उस जगह को चाला नाम दिया और जिस वृक्ष कुंज के नीचे बंकी शरण ली थी उसको सरना कहा। अब काइला अपना बच्चा खद को अपने पास लाने के लिए और जन्म उत्सव मतलब खद्दी मनाने के लिए बंकी की खोज में चल पड़ता है। काइला पश्चिम देश की ओर जाकर एक गांव में ठहरता है और
लकड़ी बेचकर अपना गुजारा चलाता है। वह रोज नई नई जगह लकड़ी बेचकर बंकी की खोज करता है। एक दिन कैला उस महल में लकड़ी बेचने जाता है जहां बंकी रहती थी। बंकी उस लकड़हारा से कहती है कि तुम रोज 8-10 दिन के बाद लकड़ी मेरे लिए ला देना। अब कैला बंकी के लिए 8-10 दिन के बाद लकड़ी लाने लगता है। एक दिन अपने दिल पर धारियां रखकर कैला से बंकी पूछती है कि तुम आजकल बहुत चिंतित लगते हो, कोई परेशानी है क्या? कैला ने अपनी सारी कहानी बंकी को सुना देता है और बताते बताते रोने लगता है। बंकी ये सब जानते हुए भी चुप रहती है। दूसरे दिन फिर से बंकी कैला को लकड़ी लाने के लिए कहती है। जब दूसरे दिन कैला लकड़ी लेकर उसके पास जाता है तो बंकी अपने नौकरों को आदेश देती है कि कैला को अंदर लाए और उसे नहला के अच्छे कपड़े और अच्छा खाना उसको खाने को दिया जाए। कैला जैसे ही खाना खत्म करता है, बंकी अपनी जो सच्चाई है उसको कैला को बताती है और वो कहती है कि वही उसकी पत्नी है जिसको वो ढूंढ रहे थे और ये उसका बेटा है। कैला अपनी पत्नी और बेटे के मिलने पर बहुत खुश होते हैं। बंकी ने अपने पति के मिल जाने का सूचना राजा को बताती है। राजा ने उन दोनों का अच्छी तरीका से स्वागत करते हैं और अपना राज्य का नया राजा और रानी घोषित करते हैं और वे दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। इसी ऐतिहासिक घटना को यादगार में हम लोग सरहुल पर्व मनाते हैं।